हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो में डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2026 इंग्लिश एक मॉक टेस्ट जो थी आपण मानकर इंग्लिश पेडागोजी आउ ग्रामर क्वेश्चन सब आसो पूरा सिलेबस अनुसार। तो निश्चित भाव में परीक्षा पूर्व निजक निजे परीक्षा करूँ आपण मैंने 30 रु केते मार्क रखुं। जदि आपण मानक ये मॉक टेस्ट भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर करेंगे। एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी नक आज मॉक टेस्ट को आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज। तो इंडिया रे मो भारत रे इंग्लिश टा गोटे लिंक लैंग्वेज कौन पाई देखु चारिटा ऑप्शन को भल भाव में देखु। तो सठिक उत्तर कौन हम आपण मैंने प्रथमे बाछि नियंतु। तो राइट आंसर हम ये मैंने देखु इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आसब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इन ओडिशा इंग्लिश इज बीन टॉट आज डेस लैंग्वेज। तो आम ओडिशा रे इंग्लिश टाक आम द्वितीय भाषार उपर व्यवहार करा सेकेंड लैंग्वेज भाव में बी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर इन डेस। जो आम सब्स्टिट्यूशन टेबलटा रहा टीचर मानू केतेबेले साहाय्य करे गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस ना डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल ना इम्प्रूविंग द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर्स ना इवैल्यूएटिंग द लिसनिंग स्किल। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर इन डेस। तो राइट आंसर हम ये आपर ऑप्शन नंबर ए गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस जोड़ा कि आमर जमी टेबुल जानी भाया ये थी दे आर थी ये इज आर थी एमती आम लैंग्वेज प्रैक्टिस करने। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज ए स्पेसिफिक चैलेंज इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। तो लैंग्वेज क्लासरूम रे गोटे भाषा शिक्षण श्रेणी गृह रे सबुठारु मुख्य चैलेंज कौन आसीबो। तो स्पेसिफिक चैलेंज कौन रहिबो ना दे हैव पोअर कम्प्रेhensions। एटा होइछ तार गोटे स्पेसिफिक चैलेंज सी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन लेसन द टीचर शुड। जिते बड़े यंग लर्नर माने कौन करते ना पाठ पढ़ारे मनोनिवेश करें लूज इंटरेस्ट। तो सही समय कौन करें कहवा कि अलाउ देम टू गो आउट प्ले ये कही पारानी बाहर जाए खेल आस्क देम टू स्लीप फॉर ए व्हाइल किसी समय सोई जाओ आम से कौन कहवा ना टेल ए स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो आम गप कहवा कि आम इंटरेस्टिंग कार्यकलाप करवा जहाँद्वारा पुणी से पाठ प्रति आकृष्ट हो पारे। तो सी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न देती राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच मोर्फोलॉजिकल ग्राफिकल लिंग्विस्टिकल फोनेटिकल। तो राइट आंसर रही आपर ऑप्शन नंबर सी ग्राफिकल। तो परवर्ती प्रश्न देती ऑन ए 4 लाइन हैंडराइटिंग पेपर ऑल द कैपिटल लेटर्स एंड द नंबर्स आर रिटेन इन। आमर जो गोटे 4 धाड़ी रोचे आमर हैंडराइटिंग पेपर हस्ताक्षर रे। तो कैपिटल लेटर गुड़िक आमर कौट लिखा जाए लोअर 3 लाइन लिखा कि अपर 2 लाइन लिखा कि अपर 3 लाइन लिखा जमीक आम लिखा ए बी सी एम एटा अपर 3 लाइन लिखा। तो सी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न देती देखु होप ए लिटिल जम्प ए लिटिल टच योर आई रन ए लिटिल स्कीप ए लिटिल टच योर थाई। द राइम्स इन द बॉक्स कुड बी वेल टट बाय। ये जो राइमटा बॉक्स रही आम भल भाव में पढ़ा केमी पढ़ा स्टोरी टेलिंग माध्यम पढ़ा ना टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स ना डायलॉग ना डिटेक्शन। ये तो श्रुत लेखन डिटेक्शन रही डायलॉग रही स्टोरी टेलिंग भी रही ताले टीपीआर मेथड पढ़ले बेस्ट आसब टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स माध्यम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डेज आर गुड फ्रेंड्स। ये देखो आपण जो पचार डेज आर गुड फ्रेंड्स आम ये कौन करवा
এই ক্ষেত্ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଏଠି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହିସାବରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ 2 3 1 ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ରେ ଆସିବ ଏଠି ପଜିଟିଭ୍ ଅର୍ଡ଼ର ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ୟୁ ହି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर एडवर्ब्स यूज्ड इन देयर करेक्ट पोजीशन। तो एडवर्बटा कोटा करेक्ट पोजीशन ले यूज करा जाइछि देखंतु दे हैव बीन स्टडीइंग ऑल डे एटा होछि आपण मानकर देखंतु ऑल डे एट होम हार्ड तीनटा हमर देखिबे जति रहिछि तो हार्डटा होछि एडवर्ब होछि मैनर रे हार्डटा आसीबो मैनर रे ऑल डे एटा होछि आपण मानकर कोन रहइबो टाइम रे आ होमटा होछि आपण मानकर कोन न प्लेस। तो आम जनरली एडवर्ब गुडी को एमपीटी ऑर्डर रे यूज करंती मैनर प्लेस टाइम ताले एटा तो आपण मानकर भूल गेला दे हैव बीन स्टडीइंग हार्ड एटा रहिला आपण मानकर कोन मैनर एट होम प्लेस ऑल डे टाइम ताले देखंतु एटी बी ऑप्शन टी आपण मानकर ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न देखा देछि आइडेंटिफाई द ग्रामाटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस कोटी एटी आपण मानकर ठीक अछि। तो ये जो ऑप्शन गुडिक देछि राइट आंसर आपण मानकर कोन आसीबो देखंतु तो राइट आंसर हम एटी आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी काहे कि देखंतु ना जते बेले प्रेजेंट परफेक्ट क्वेश्चन ले एडवर्ब एभर यूज करिबा हमें सेते बेले एभरटा बसिबो काहा का मध्य रे सब्जेक्ट यू आउ बीन मध्य है सब्जेक्ट यू एंड पास्ट पार्टिसिपल जो रहा बीन ताक मध्य बसिबो ताले सी ऑप्शन एठी राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न अछि वन ऑफ माय फ्रेंड्स डैश अटेंड द मीटिंग वन ऑफ माय फ्रेंड्स डैश अटेंड द मीटिंग हैव बीन हैज ना हैज बीन देखंतु वन ऑफ पर सब बेले नाउनटा आसीबो कोन प्लुराल नाउन किंतु वर्ब बसिबा हमर सिंगुलर वर्ब तना हैव प्लुराल हाव बीन बसबनी एटी देखो कौन बसब ताले हाज ही बसब ताले ऑप्शन नंबर कौन आसब ऑप्शन नंबर सी आसब। तो परवर्ती प्रश्न देछि नो बॉडी डैश टच इट विथआउट माय परमिशन ये मो परमिशन बिना बसवा नहीं ताने कौन बसब माइट साल मे कुड नो बॉडी डैश टच इट विथआउट माय परमिशन एटा देखो गोटे इनफॉर्मल रूल रे गोटे स्ट्रॉन्ग प्रोविजन पूरा निषेध क्षेत्र में मो बिना अनुमति रे स्ट्रॉन्ग प्रोविजन रोची तामाने हमें यूज करबा साल इज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट नो बॉडी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट नहीं टू एक्सप्रेस कमांड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन पे हम यूज करले ठीक कोन साल व्यवहार कले। तो परवर्ती प्रश्न अछि सम ऑफ द फर्नीचर डैश ब्रोकन ये फर्नीचर देखंतु फर्नीचर हमर गोटे होछि अनकाउंटेबल नाउन ताले हम सिंगुलर वर्ब बसेबा हैज बीन हैव बीन आर वेयर तो प्लुराल अछि हबनी हैव बीन भी प्लुराल रे जाउची ताले हैज बीन रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि वी डैश ऑन द प्लेटफॉर्म सिंस 3 o'clock एटी देखंतु सिंस यूज करा आइछि आमे 3 o'clock ठारो आमे अपेक्षा करि आसछु ताले एठी हमर सेंटेंस ता रहइबो कोन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आसीबो वेटेड हबनी आर वेटिंग हबनी वायर वेटिंग आसीबोनी तो हैव बीन वेटिंग रहइबो। तो we have been waiting on the platform since 3 o'clock। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि सी वाज ओवरजॉयड डैश द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग हिम अगेन एटी देखंतु कोन प्रीपोजिशन बसिबो विथ एट इन ओवर तो प्रीपोजिशन एटी आपण मानक यूज हबो कोन ना एट रो व्यवहार करा जिवो काहे कि देखंतु जो ओवरजॉयड सेटा होछि हमर कोन एडजेक्टिव ए जो एडजेक्टिव ला कॉमनली गोटे पेयर विथ द प्रीपोजिशन एट सहित आसब जहाँ माने हूँ कौन आप मन कर गोटे स्पेसिफिक इवेंट को गोटे गोटे स्पेसिफिक इवेंट आम कहीपर ये कौन ना व्हेन रिएक्टिंग ए स्पेसिफिक इवेंट प्रोस्पेक्ट और प्लेस ऑफ न्यूज तो से जगह आम ओवर सहित एट आसब एटा गोटे पेयर होकर आसब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आवर एम is to provide adequate food for those family dash need of in ना OFF रहिबो ऑफ ना फ्रॉम तो राइट आंसर रहिबो एठी अपन मानकर कोन
ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆସିବ। ଇନ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଏଟ୍ ପୁରୀ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କ୍ୱାଇଟ୍ ରଫ୍। ସି ଏ ସି ଦ ସି ନା ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟ୍ ପୁରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସହିତ ଆସିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ when referring a specific geographical location, ଏଠି ପୁରୀଟା ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ୍। ତ ଆମେ ଏଠି ଦ ପୁରୀ ୟୁଜ୍ କରିବା ବା ଦ ସି ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସହିତ ରହିବ। ତ ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏଇଟା କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହାପି ଆକ୍ଟିଭ୍ ବୟ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହାପି ବୟ ନା ହି ଇଜ୍ ହାପି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୟ ନା ହି ଇଜ୍ ହାପି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ एडजेक्टिव ऑर्डर रोचे साइज एज सेप कलर ऑरिजिन मटेरियल पर्पज। तो जब आम से हिसाब से देखा हापीटा हूँ कौन एक्टिव इंटेलिजेंस लास्ट को आसो। तो यही हिसाब से आसो हि इज हापी एक्टिव इंटेलिजेंस बॉय। तो परवर्ती प्रश्न देखिए टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपोर्टेंट एंड इनोवेटेबल सिंस। तो राइट आंसर ये कौन आसो ना इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो से इंपोर्टेंट अच्छे फॉरेन लैंग्वेज हेनी तो मल्टीलिंगुअल नेशन तो अच्छी किंतु फिर भी आम इंग्लिश कहीं बेसी सेकेंड लैंग्वेज रखिले तो अन्य भाषा रखी पारता। तो यहाँ भी आसबनी। तो बी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हैज फाउंड नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसेस तो क्रुशियल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर। तो राइट आंसर ये कौन आसो द कॉग्निटिव थ्योरी ना स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी ना तो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हैज फाउंड नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसेस। तो राइट आंसर ये कौन आसो देखो ना ऑप्शन नंबर ए द कॉग्निटिव थ्योरी। तो परवर्ती प्रश्न देखिए टीचर साइटेड सम ग्रामर एग्जांपल्स इन द क्लास एंड आफ्टर डिस्कशन द स्टूडेंट डिस्कवर द रूल्स हियर द लर्निंग प्रोसीड फ्रॉम। ये लर्निंगटा कौन कौटिक जीव सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ना कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ना जनरल टू स्पेसिफिक ना स्पेसिफिक टू जनरल। ए टीचर साइटेड सम ग्रामर एग्जांपल इन द क्लास एंड आफ्टर डिस्कशन द स्टूडेंट डिस्कवरिंग द रूल हियर द लर्निंग प्रोसीड फ्रॉम कौन स्पेसिफिक टू जनरल। डी ऑप्शन राइट आसो। तो परवर्ती प्रश्न देखिए इन ऑर्डर टू असेस द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर्स द टीचर हैज टू टेक द हेल्प ऑफ। इन ऑर्डर टू असेस द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर्स तो गोटे लर्नर्स ऑल राउंड डेवलपमेंट करवा सबुति तो आम कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन हेल्प कर। सी ऑप्शन राइट आसो। तो परवर्ती प्रश्न देखिए रीडिंग नॉन डिटेल जो आम नॉन डिटेल टेस्ट रोचे यहाँ आमर कौ प्रकार रिडिंग रे जीवो नॉन डिटेल्ड आमर आसीबो व्यापक पठन रे जीवो एक्सटेंसिव रीडिंग रे आसीबो। ए ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द अल्फाबेटिक मेथड द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड। जो अल्फाबेटिक मेथड हो फोनिक मेथड हो बा वर्ड मेथड बा सेंटेंस मेथड कहा सहित एसोसिएटेड अच्छी ये आपण मानकर कहा सहित एसोसिएटेड अच्छी ना रीडिंग सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माई ओल्ड स्कूटर कंज्यूम्स डैश पेट्रोल। देखो तो कंज्यूम करुचे डैश पेट्रोल ए लॉट ऑफ ना फ्यू ना ए फ्यू ना मेनी। तो राइट आंसर ये आपर कौन आसो देखो। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ हूँ पेट्रोलटा आम भी अनकाउंटेबल नाउन तो फ्यूटा यूज हुए काउंटेबल मेनी ए फ्यू रही तो मच यूज अनकाउंटेबल पाखे ए लॉट ऑफ अधिक यूज हम अनकाउंटेबल नाउन पाखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड आउट द सेंटेंस इन व्हिच द एडवर्ब एट पुट इन राइट ऑर्डर। तो कौटा ठीक ठाक ऑर्डर रे अछि। तो इट रेन्ड हेवीली एट 6 o'clock इन द इवनिंग। यहाँ आसो आगे पर्टिकुलर स्मॉल टाइम पाखर आसो। तो डी ऑप्शन राइट आसो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आइडेंटिफाई द ग्रामाटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस कोड एठी आपण मानकर ठीक अछि बोली पचारछि देखंतु तो राइट आंसर कोन आसीबो फटाफट आंसर दिंतु आइडेंटिफाई द ग्रामाटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस तो राइट आंसर अब ऑप्शन नंबर ए ना आई नो लॉन्गर लिव इन सुंदरगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इफ आई हैड विंग्स आई डैश एटा होछि आपण मानकर गोटे इमेजिनरी सेंटेंस जदि मोर डेणा थांता ताले मु उड़ी पारि था इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई रहइबो वर्ब सहित वुड सहित V1 आसीबो हला वुड सहित V1 आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि थो ही 70 ही डैश हिज चाइल्डहुड क्लियरली जदिओ से 70 वर्ष हेलेनी तथापि ही डैश हिज चाइल्डहुड क्लियरली तो राइट आंसर है कौन ही रिमेम्बर्स सी ऑप्शन एठी राइट आसीबो। तो फ्रेंड्स आज मॉक टेस्ट ये सरी जाइए तो आपण मैंने 30 रु केते मार्क रखुଛନ୍ତି निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स माध्यम जनइबे जदि आपण मानक ए मॉक टेस्ट भल लागि निहाती भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर मध्य करेंगे एवं जो माने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स आज पे जय जगन्नाथ जय हिंद।